स्वागत है आप सभी का हमारे एडुअल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। तो अभी तक हम लोगों ने कवर किया है हिंदी ग्रामर में। देखिए आप लोग का जो है पूरा हिंदी ग्रामर का और हिंदी का सारा जो सिलेबस है मैं आप लोग का कंप्लीट करवाने वाली हूँ, वो भी एग्जाम से पहले, और रिवीजन भी साथ में करवाने वाली हूँ। तो इसलिए आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल एडुअल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक जो हम लोग कवर किए हैं वो संधि और संज्ञा, जो मेन अभी इम्पॉर्टेंट है आप लोग को एग्जाम में, जिस टॉपिक से ज़्यादा पूछा जाता है वो लेकर के अभी हम लोग चल रहे हैं। तो अभी तक हम लोग संधि और संज्ञा का जो है पूरा क्लासेस कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं किए हैं तो अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं और शेयर कर देते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास। ठीक है, तो चलिए हम लोग का जो है आज का टॉपिक है सर्वनाम। तो आज का क्लास हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं सर्वनाम से और समझते हैं सर्वनाम क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं, सभी को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अभी सर्वनाम स्टार्ट किए हैं, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सर्वनाम होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले सर्वनाम का परिभाषा को जानेंगे कि सर्वनाम का जो है परिभाषा क्या है। तो सर्वनाम का परिभाषा यहाँ पे है कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, पहले यहाँ तक आप लोग समझिए कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को संज्ञा क्या बोले, संज्ञा आप लोग जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, इन्हीं सब के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो उन्हीं सबके नाम के बदले में जो आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हो गया तुम, इसी तरीके से हम, आप, उसका आदि। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है। किसके स्थान पे, संज्ञा के स्थान पे। जैसे देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि राम आया, क्या लिखे, राम आया। फिर उसके बाद हम बोलते हैं कि राम क्या हुआ, राम घर आया, क्या लिखते हैं, राम घर आया। फिर हम लिखेंगे कि राम खाना खाया, क्या लिखे, राम खाना खाया। ठीक है, इस तरीके से हम लिखे राम खाना खाया, राम ने खाना खाया, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बार बार जो है एक ही नाम का यूज किए हैं। क्या, यहाँ पे भी राम आया, यहाँ पे भी हम लोग लिखे कि राम घर आया, फिर से नाम का यूज किए, फिर बोले कि राम ने खाना खाया। ठीक है, तो बार बार हम लोग किस चीज़ का यूज कर रहे थे, नाम का, यानी कि राम जो है क्या है, संज्ञा है। तो क्या ये आप लोगों को देखने में या सुनने में ये वाक्य अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्योंकि हम बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, राम आया, राम घर आया, या राम ने खाना खाया, या राम सो गया। इसी तरीके से हम बार बार क्या कर रहे हैं, नाम का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि राम आया, फिर इसी जगह पे बोलते हैं कि वह घर आया। ठीक है, उसके बाद वह क्या, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि उसने क्या किया, खाना खाया। राम आया, वह घर आया, उसने खाना खाया। तो हम लोग यहाँ पे राम के जगह पे किस चीज़ का यूज किए, वह, किस चीज़ का उपयोग किए, वह का। तो वह क्या है, सर्वनाम। तो क्या संज्ञा के बदले में यहाँ पे आया कि नहीं आया वह, तो संज्ञा के बदले में जो आया वह क्या हुआ, सर्वनाम। तो वह यहाँ पे क्या हो गया, सर्वनाम। उसी तरीके से यहाँ पे उसने क्या किया, खाना खाया, तो उसने भी क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। ठीक है, इसी तरीके से तुम, वह, वे सब, ये हम, आप, उसका आदि, ये सब क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, अब देखिए सर्वनाम दो शब्दों का योग करके बनता है। कितने शब्दों का, दो शब्दों का योग करके क्या बनता है, सर्वनाम, सर्व और नाम। तो इसका यह अर्थ है कि जो नाम शब्द के स्थान पर, जो नाम शब्द के स्थान पर, ठीक है, उपयुक्त होता है। तो नाम शब्द के स्थान पे यहाँ पे क्या उपयुक्त हुआ था, क्या प्रयोग हुआ था, वह। तो नाम शब्द के बदले उपयुक्त होता है तो उसे सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे नाम शब्द के बदले हम लोग यूज किए थे किस चीज़ का, वह का। तो वह क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए यहाँ पे वह मोहन है। ठीक है, तो वह मोहन है, यहाँ पे वह जो है क्या हो गया, सर्वनाम। क्या हो गया, सर्वनाम। उसी तरीके से देखिए इस वाक्य में शब्द वह क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, क्या है, सर्वनाम। जो
व्यक्ति के नाम की जगह पर मौजूद हुआ है, ठीक है, वह व्यक्ति के नाम के जगह पे मौजूद हुआ है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि सर्वनाम के जो है कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अन्य शब्दों में समझे तो, देखिए अब हम लोग सर्वनाम को अन्य शब्द में समझते हैं कि सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा, ठीक है, बार बार इसमें संज्ञा आ रहा है तो आप लोग जो है संज्ञा वाले क्लास जरूर कर लीजिएगा, हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर करते हैं। किस चीज़ का यूज, किस चीज़ का उपयोग करते हैं हम लोग, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर, ये सब क्या है, इन सब के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के स्थान पे जो उपयोग तो होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम, ठीक है। ये भी हम लोग इस तरीके से भी इसको कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, जैसे देखिए मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा आदि, ठीक है। शब्द क्या होते हैं, आते हैं कहाँ पे, सर्वनाम में, ठीक है। और ये कहाँ पे यूज करते हैं, संज्ञा के बदले। तो अब इसमें जो है आगे का जो है कंसेप्ट है हम लोग अगले क्लास में जानेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।